इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ दे दिया और उस तरह इंसाफ दिया जिस तरह इंसाफ देने का हक है। उन्हें बुलवा लिया गया कि फौरी तौर पे नैब या फिर रेंजर्स या फिर अफवाज पाकिस्तान या फिर हुकूमत पाकिस्तान, जिसके पास भी इमरान खान साहब हैं, उन्हें 4:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया जाए। और उसके बाद इमरान खान साहब की वापसी का सफ़र शुरू हो गया। इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचाया गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्हें देख के फौरी तौर पे कहा कि आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, और उन्होंने अपनी मसरत और खुशी का इजहार भी किया। उसके बाद 5-6 मिनट के डायलॉग्स हुए और डायलॉग्स के बाद इमरान खान साहब के बारे में जो गिरफ्तारी का हुक्म था उसे कॉलअदम करार दे दिया गया और कहा गया कि इमरान खान साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो एक गैर कानूनी अमल है और इन्हें वापस उसी जगह पहुंचाया जाए कल सुबह 11 बजे जहां से इन्हें उठाया गया था या गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि इमरान खान साहब की डेस्टिनी क्या है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में ये ऑर्डर किया गया कि फौरी तौर पर इन्हें पुलिस लेन में भिजवा दिया जाए और वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान होंगे और वहाँ पे कोई इनके साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा और वो अपनी मर्जी के 10 लोगों को बुलवा के उनके साथ मीटिंग्स भी कर सकेंगे। साथ ये हुक्म भी जारी किया गया कि इमरान खान साहब को वहीं से यानी 8 मई से जहाँ से उनको उठाया गया था सारी पोजीशन सारी सूरत वापस वहीं पे चली जाएगी और ये जो 2 दिन दरमियान में हुए हैं ये सब कॉलअदम करार दे दिए गए हैं। तो अब इमरान खान साहब सुबह 11 बजे पुलिस के प्रोटोकॉल में रेंजर्स की गाड़ियों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उनके बारे में जो फैसला किया जाएगा वो तो ज़ाहिर है कल हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं और वो सवाल बहुत अहम है और पाकिस्तान का हर शहरी वो सवाल पूछना चाहता है। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, मैं पहले कह चुका हूँ कि गलत गिरफ्तार किया गया। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तो उस तरह करना चाहिए था जिस तरह किया जाना चाहिए। मसलन उनको रास्ते में रोक के गिरफ्तार किया जा सकता था, उनके घर में दोबारा पुलिस को भेजा जा सकता था, दोबारा वारंट दिखाए जा सकते थे, उन्हें हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया जा सकता था जो तरीके अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर उन्हें मोटरवे पे जब वो सफ़र कर रहे होते उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, या मोटरवे से निकलते हुए या मोटरवे के ऊपर चढ़ते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। बहुत सारे तरीके होते हैं स्टेट के पास, जिस तरह वो स्टेट इमरान खान साहब के दौर में शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार करती थी, जिस तरह स्टेट राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करती थी, जिस तरह स्टेट मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करती रही, जिस तरह स्टेट हमजा शहबाज को गिरफ्तार करती रही, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह ख्वाजा आसफ को कि वो फ़ोन करने के लिए बाहर गए और उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया। तो बेशुमार तरीके हैं स्टेट के पास जिसके ज़रिए वो बड़े लीडर्स को या बड़ी शख्सियात को गिरफ्तार करती है। तो इमरान खान साहब को उसी तरह गिरफ्तार करना चाहिए था, बिल्कुल इस तरह के जैसे वो डायरी क्लर्क के सामने बैठे हुए हैं, सामने कंप्यूटर लगा हुआ है और वो बायोमेट्रिक करवाना चाह रहे हैं, उस वक्त जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो ह्यूमिलेशन है, वो गलत है। और इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ और पहले प्रोटेस्ट भी कर चुका हूँ, आज मैं दोबारा प्रोटेस्ट करता हूँ कि यह तरीका गलत था। लेकिन उसके बाद जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो ज़ाहिर मुक़्तदर अदालत है, उसने इस गिरफ्तारी को ठीक भी करार दे दिया और उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह कोर कमांडर लाहौर के घर पे जो कायद मोहम्मद अली जना का घर था बेसिकली, जिस तरह उसे स्मैश कर दिया गया, जिस तरह उसे बर्बाद कर दिया गया, जिस तरह एजाज चौधरी साहब की ज़ुबान के अंदर ना कोई गमला छोड़ा या ना वहाँ पे बेडरूम छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, बिल्कुल मसमार कर दिया उसको, वो फिर आग लगा दी गई वहाँ पे। फिर इसी तरह सवात इंटरचेंज पे जिस तरह टोल प्लाजे को आग लगा दी गई, फिर जो मेट्रो स्टेशन जला दिए गए वो आपके सामने हैं, जिस तरह पेशावर के अंदर रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग को आग लगा दी गई, जिस तरह प्राइवेट अमलाक के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह लोगों को मोटरसाइकिलों से उतार के मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी गई, जिस तरह एम्बुलेंसेज को रोक के मरीज़ को और ड्राइवर को नीचे उतार के एम्बुलेंसेज को आग लगा दी गई, जिस तरह पुलिस स्टेशंस को आग लगाई गई, वो सब आपके सामने है। यानी पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आग लगाई गई और इसमें 12-14 लोग इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं, बेशुमार लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। एक DIG लाहौर के उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है, फिर SSP कई ज़ख्मी हो चुके हैं, SP ज़ख्मी हो चुके हैं, 72 पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने ज़ख्म उठाए सारे काम के अंदर। और फिर इसके साथ साथ जो माशी नुकसान हुआ पाकिस्तान का, सिर्फ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को 1.5 अरब रुपये का नुकसान हो चुका है 2 दिनों के अंदर। इंटरनेट बंद हैं, कारोबार बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, बसेस नहीं चल रहे, स्टूडेंट्स के इम्तहान कैंसिल हो गए हैं, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों के अंदर छुट्टी हो चुकी है।
कैम्ब्रिज के इम्तहान ज़ाहिर मनसूख हो गए और अब इन बच्चों को 6 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ और जिस तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई हुई, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने। अब पहला सवाल ये बनता है कि ये जो नुकसान हुआ इसके ज़िम्मेदार कौन है? आखिर कोई ना कोई शख्स तो होगा ना जिससे ये सवाल किया जाना चाहिए कि इस मुल्क का आखिर कसूर क्या था? क्यों आप इस मुल्क को चलने नहीं दे रहे? और क्या ये सिर्फ सब कुछ इसलिए किया गया कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनको बड़े इज्जत के साथ रिहा कर दिया गया? अगर तो ये सारा खेल इसलिए था तो फिर तो बहुत अच्छा है, वेल डन, आपने कमाल कर दिया। और अगर ये वाकई किसी का नुकसान हुआ है और इस पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, अवाम का नुकसान हुआ है, लोगों के बच्चे गए हैं, लोगों को ज़ख्म आए हैं और उनका हिसाब भी होना है, तो फिर वो हिसाब कौन देगा? आखिर किसी न किसी से तो पूछा जाना चाहिए ना। या पंजाब पुलिस से पूछ लें, या आप पंजाब पुलिस से पूछ लें, या वफाकी हुकूमत से पूछ लें, या आप पीटीआई से पूछ लें। चले, पीटीआई से तो आप पूछ नहीं सकते। पीटीआई से तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स पूछ सकता है। चले, गवर्नमेंट से ही पूछ लें कि भाई साहब इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर किसी न किसी ने इसका जवाब तो देना है। आप स्टैब्लिशमेंट से पूछ लें, आप वकला से पूछ लें, आप चलें मीडिया से पूछ लें, किसी से तो पूछें कि आखिर ये मुल्क है, आखिर इसके अंदर लोग रहते हैं, आखिर इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, आखिर क्या इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए या सब लोगों को कत्ल कर देना चाहिए, सारी इमारतें जला देनी चाहिए? ये जो पाकिस्तान का, मुल्क का, स्टेट का नुकसान हुआ है, आखिर किसी ने तो इसका हिसाब देना है, किसी ने तो इसका हिसाब लेना है। कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार होगा, या गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, या नैब जिम्मेदार होगी, स्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार होगी, पीटीआई जिम्मेदार होगी, आम शहरी जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई तो शख्स जिम्मेदार होगा इसका। क्या इसका हिसाब नहीं होना चाहिए? और अगर हिसाब होना चाहिए तो इसका हिसाब कौन लेगा, कौन पूछेगा? क्या कोई शख्स है जिसके पास इस सवाल का जवाब है? और फिर ये जो इंसाफ हुआ है उसके बारे में 2 साथ ही ऑडियोज रिलीज होगी। एक ऑडियो 10 मई की है और उसके ऊपर डेट लिखी हुई है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिलेटेड है। हाँ मुसरत, जी हेलो, जी सिचुएशन सर। क्या? मैं सर उनको पहुंच गई मैसेज? सर जी सर, नहीं अभी पता। मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं हाँ और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो। जी, मैं ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ बैठी हूँ। यू वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आजम साथी का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है? ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा है कि अभी अब सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ, चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं, लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ, उस उधर अभी आजम से जरूर कहना। ओके 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 सर, ओके सर। आपने यकीनन वो ऑडियो सुन ली होगी, और अगर ये वाकई इसी तरह जिस तरह ये क्लेम की जा रही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब इमरान खान साहब को नैब ने गिरफ्तार कर लिया था तो उसके बाद फौरी तौर पे इमरान खान साहब के पास फ़ोन भी था और इमरान खान साहब ने रब्ता भी कर लिया मुसर्रत चीमा साहब से। मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर ये ऑडियो वाकई इसी कॉन्टेस्ट में है जिस कॉन्टेस्ट में ये पेश की जा रही है, और उसमें जो इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी आपके सामने, कि वो मुसर्रत साहिबा से क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ बताएं क्या सूरत हाल है, और चीफ जस्टिस आया नहीं है, और ये चीफ जस्टिस जो उनसे जो हुक्म लेता है, उनसे कौन से हुक्म, उनसे आपको खुद अंदाज़ा है। फिर वो कह रहे हैं आजम स्वाति को कह दें ये कर दे, फिर आजम से कहें कि उनसे रब्ता करे। अब ये कौन है उन, बाकी सारी चीज़ें आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और दूसरी जो ऑडियो है वो ख्वाजा तारक रहीम की मुल्क के मशहूर सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ है। ठीक रब्ता दे, कुछ भी नहीं, बस बुलाया ने इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होएगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट। वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। हाँ वो अच्छे ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऊपर, है। चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु,
मोहसिन कियानी ਨੂੰ अब मौसम क्या नहीं बेर कर दे चल और गल कर तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ख्वाजा तारक रहीम साहब से पूछ रहे हैं कि हाँ जी ख्वाजा साहब बताएं क्या होगा। और ख्वाजा साहब 4:04 पे जब अभी फ़ैसला नहीं आया, अभी इमरान खान को अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, उस वक्त ऑर्डर बता रहे हैं कि क्या ऑर्डर होगा। और फिर एग्जैक्टली 2.5-3 घंटे बाद वही फैसला आ जाता है। तो या तो ख्वाजा तारक रहीम साहब बहुत बड़े सूफ़ी हैं और इनके हाथ पे बैत कर लेनी चाहिए कि इनको बाकायदा कश्फ होता है और कश्फ के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है और बाकायदा उसी तरह बयान करते हैं जैसे फैसला ख्वाजा तारक रहीम साहब ने खुद लिखा है या अपनी आंखों से पढ़ा है इन्होंने। तो ख्वाजा तारक रहीम साहब या तो मुल्क के बहुत बड़े सूफ़ी हैं और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को इनके हाथ पे बैत कर लेनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये फैसले के अंदर इन्वॉल्व है, इन्होंने बाकायदा फ़ैसला डिक्टेट करवाया। और अगर इन्होंने फ़ैसला डिक्टेट नहीं करवाया तो फिर जहाँ पे ये फ़ैसला, इस फैसले का फ़ैसला हुआ है, वहाँ पे फिर ख्वाजा तारक रहीम साहब मौजूद थे, यही कहा जा सकता है और इसके अलावा तो कोई नहीं। फिर ना सिर्फ वो ख्वाजा साहब ये बता रहे हैं कि ये फ़ैसला क्या होगा, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा। उसमें वो बता रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अपने पास इसकी हेयरिंग नहीं रखेंगे, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले कर दें और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इनकी बेल ले लें। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंसाफ पाकिस्तान में हो कैसे रहा है। और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऑडियोज़ वाकई इसी तरह हैं जिस तरह ये पेश की जा रही हैं या हम जिस तरह ये मुबैना ऑडियोज़ हैं, तो अगर ये इसी तरह है और कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर साबित हो जाता है कि वाकई इसी तरह था, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में फिर इंसाफ हो किस तरह रहा है और इस मुल्क का अब बनेगा क्या। आप यकीन करें कि ये जो सूरत हाल है इसको देख के आम शहरी टेरिफाइड हो गया, वो घबरा गया हुआ है कि यहाँ पे किसी वक्त भी इंटरनेट बंद हो जाता है, किसी वक्त भी सोशल मीडिया बंद हो जाता है, किसी वक्त भी बिजली बंद हो जाती है, किसी वक्त भी गैस बंद हो जाती है। 4 लड़के उठते हैं, सड़क के ऊपर खड़े होते हैं डंडे लेके और गाड़ियाँ तोड़नी शुरू कर देते हैं और कोई शख्स उनको रोक नहीं पाता। फ़ौज को के हवाले कर दिया गया, शहर फ़ौज ही नहीं आती। पुलिस के हवाले किया गया, पुलिस खुद घबराती है। अदालतों के पास जाता है, अदालतें जो फैसले करती हैं वो पूरी दुनिया को शुस्तर कर देती हैं, वो हैरान कर देती हैं। आखिर ये मुल्क बन क्या गया है और इस मुल्क को मज़ीद बनाना क्या चाहते हैं? ये कोई अजीबो-गरीब सी बात है, अजीबो-गरीब सी सूरत हाल है कि एक तरफ अदालत ये कहती है कि मुल्ज़िम को पेश करें और जब मुल्ज़िम के घर पुलिस वारंट लेके जाती है तो वहाँ से पेट्रोल बम फेंके जाते हैं उनके ऊपर, वहाँ उनके ऊपर तशद्दुद होता है। और उसके बाद जब पुलिस वापस आके अदालत से कहती है कि सर हम गए थे, कंप्लाइंस नहीं हो सकी, तो अदालत कहती है कि नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी है, मुल्ज़िम को लेके आएँ। और जब वो मुल्ज़िम को लेके आते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो उसके बाद की सूरत हाल दूसरी है। और फिर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी उठ के किसी भी जगह आग लगा दे, किसी के घर में भी दाखिल होकर कुछ भी कर दे, किसी भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा दे, कोई शख्स पूछने वाला नहीं। और अगर कोई पूछना चाहता है तो अदालत उसके रास्ते में रुकावट हो जाती। तो अब ये इस मुल्क का बनेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने रख के जा रहा हूँ। अब जाहिर है कल जो इमरान खान साहब के साथ होगा, वहाँ पे जो सलूक होगा इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब बाहर निकल के जो सलूक करेंगे उस पर तो ज़ाहिर है कल ही हम बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल वाकई इंतहाई ख़तरनाक है और इस ख़तरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है।